हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फैमिली की जो पूरे हैरी पॉटर यूनिवर्स की सबसे काइंड फैमिली रही है। प्योर ब्लड होने के बावजूद जिनमें ज़रा भी ब्लड सुप्रीमेसी या रेसिज्म नहीं था, जिस कारण उन्हें वोल्डेमॉर्ट के प्योर ब्लड या तक कि हाफ ब्लड सपोर्टर्स भी ब्लड ट्रेटर यानी खून के गद्दार कहते थे। हम बात कर रहे हैं हैरी के बेस्ट फ्रेंड रॉन की फैमिली, वीजली फैमिली की। तो बात शुरू करते हैं फैमिली के हेड आर्थर वीजली से। तो आर्थर का जन्म 6 फरवरी 1950 में हुआ था। उनकी मम्मी सेड्रेला ब्लैक फैमिली से थी, जिनकी डिटेल हमने ब्लैक फैमिली की वीडियो में देखी थी, जबकि पिता सेप्टिमस अपने पेरेंट्स के 7वें बेटे थे। वीजली फैमिली हमेशा से प्योर ब्लड रही, पर उनकी जेनरोसिटी एंड लव के कारण उनके कई बच्चे होते थे। इसी कारण उनके पास बहुत पैसे भी नहीं होते थे। हालांकि उनकी एक तिजोरी ग्रीन गॉड्स बैंक में थी, पर उसमें भी न के बराबर ही पैसे होते थे। वीजलीज हमेशा से मगल्स के लिए बहुत ही दयालु रहे और उनके लिए दिलों में सॉफ्टनेस भी रही। यहाँ तक कि कुछ ने तो मगल्स से मेलजोल भी बढ़ाया और उनके सामान में दिलचस्पी भी दिखाई। इसी कारण दूसरे प्योर ब्लड फैमिली वीजलीज को ब्लड ट्रेटर भी कहने लगे थे, खासकर सेक्रेट 28 प्योर ब्लड फैमिलीज के लोग। और यही कारण था कि ब्लैक फैमिली अमीर होने के बावजूद सेप्टिमस के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि सेप्टिमस से शादी करने के कारण सेड्रेला को ब्लैक फैमिली ने अपने परिवार से निकाल दिया था। आर्थर से पहले सेड्रेला और सेप्टिमस के 2 और बेटे भी थे, और आर्थर के बाद एक और बेटा हुआ था, यानी आर्थर 4 भाई थे। वीजली फैमिली में सभी विजर्ड्स रहे, कोई स्क्विब नहीं रहा और ना ही किसी ने मगल से शादी की। वीजली फैमिली को दूर से ही पहचान लिया जा सकता था, क्योंकि उनके बाल बिल्कुल लाल रंग के होते थे, चेहरे पर चकत्ते होते थे और गरीबी के कारण कई दफा उनके कपड़े भी फेडेड या पुराने से होते थे। पूरी वेजली फैमिली हमेशा से ग्रिफिंडोर हाउस में रही, और वैसे ही आर्थर भी जब हॉगवर्ट्स गए वो ग्रिफिंडोर में सिलेक्ट हुए, जहां उनकी दोस्ती उन्हीं की हाउस और क्लासमेट मॉली से हुई। मॉली प्रूएट फैमिली से थी, जो कि एक और प्योर ब्लड फैमिली थी। उसके 2 भाई भी थे, गिडियन और फैबियन। उस दौरान वोल्डेमॉर्ट का आतंक बढ़ रहा था और फर्स्ट विजिटिंग वॉर शुरू हो चुका था। डंबलडोर ऑर्डर ऑफ फीनिक्स बना रहे थे। उस दौरान स्लगहॉर्न भी स्कूल में ही पढ़ाया करते थे, पर उन्होंने आर्थर या मॉली में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्हें नहीं लगता था कि आर्थर कभी इतने आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए उन्होंने आर्थर को कभी भी स्लग क्लब में इनवाइट नहीं किया। स्कूल टाइम में ही मॉली और आर्थर ने डेटिंग करना शुरू कर दी थी, और स्कूल खत्म होते ही दोनों ने शादी कर ली थी, क्योंकि उस दौरान वोल्डेमॉर्ट का डर इतना था कि अगला दिन कोई देख पाएगा या नहीं पता नहीं होता था। इसलिए जल्दबाजी में लोग बहुत डिसीजंस ले रहे थे, और इसी में ही मॉली और आर्थर भी थे। मॉली और आर्थर के 7 बच्चे हुए। फिजिकल स्ट्रक्चर में आधे मॉली पर गए, जो थोड़े कम हाइट के और हेल्दी थे, बल्कि आधे आर्थर पर, जो पतले और लंबे थे, पर सभी के बाल अपने पिता जैसे लाल थे। उस टाइम तक हो चुके अपने 5 बच्चों की परवरिश के कारण मॉली और आर्थर ऑर्डर ऑफ फीनिक्स में शामिल नहीं हो पाए थे, जबकि मॉली के दोनों भाई फैबियन और गिडियन ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के मेंबर थे। पर फर्स्ट विजिटिंग वॉर के दौरान ही एंटोनिन डोलोहोफ ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर उन दोनों पर हमला कर दिया, जिसमें वो दोनों ही बहादुरों की तरह लड़ते हुए मारे गए। उसके बाद मॉली और आर्थर को 2 और बच्चे हुए। उनका सबसे बड़ा लड़का विलियम, जिसे बिल नाम से भी जाना जाता है, शादी के 2 साल बाद 29 नवंबर 1970 के दिन हुआ। वो बहुत इंटेलिजेंट था और सबको पसंद आने वाला था। 5th ईयर में वो प्रीफेक्ट था और 7th ईयर में हेड बॉय था। वो अपने पिता जैसा लंबा था। वो अपने बाल थोड़े लंबे रखता था, जिसे कई बार वो पोनीटेल में बांध कर रखता था, और एक कान में दांत की ईयरिंग भी पहनता था। वो काफी हैंडसम था। वो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स में बहुत अच्छा था, और हॉगवर्ट्स के बाद उसने इजिप्ट में ग्रीन गॉड्स के लिए एज अ कर्स ब्रेकर काम करने लगा। बिल से छोटा था चार्ल्स, जिसे चार्ली नाम से भी जाना जाता है। चार्ली का जन्म 12 दिसंबर 1972 के दिन हुआ था। वो बिल से काफी अलग था। दिखने में चार्ली अपनी माँ पर गया था। वो छोटी हाइट का था, पढ़ाई में अच्छा तो था, पर बिल जितना नहीं। उसका आउटडोर ज्यादा मन लगता था, खासकर जानवरों में। इसलिए स्कूल के बाद उसने ड्रैगन्स के ऊपर पढ़ाई करने का डिसाइड किया और रोमानिया चला गया। हालांकि अपनी फैमिली और भाई की तरह वो भी ग्रिफिंडोर में ही था और बहुत ही ब्रेव था। पर जहां बिल काफी बैलेंस्ड और परफेक्ट था, चार्ली थोड़ा क्लमजी था। वो जोंकोस की जोक शॉप में कभी एक्सपेंसिव सामान पर चढ़ जाता था, तो कभी हॉगवर्ट्स की डेकोरेशन के दौरान लैडर से गिर जाता था।
वो बहुत कूल नेचर का था, पर ड्रैगन्स को लेकर अगर उसके ऑब्सेशन के बारे में कोई कुछ कह देता था तो वो उसे पसंद नहीं था, और यही कारण था कि उसने रोमानिया ड्रैगन सेंचुरी ग्रुप को छोड़ दिया था, जिस कारण वो हंगेरियन हॉर्नटेल से मरते मरते बचा था। वो क्विडिच का भी बहुत अच्छा प्लेयर था। हॉगवर्ट्स टाइम में वो सीकर था और टीम का कैप्टन भी। लोगों को लगता था कि हॉगवर्ट्स के बाद वो शायद प्रोफेशनली क्विडिच ही खेलेगा, पर उसने ड्रैगन्स को चुना। चार्ली से छोटा था पर्सी वीजली, जिसका जन्म 22 अगस्त 1976 के दिन हुआ था। पर्सी अपने पिता की तरह लंबा था और बहुत डिसिप्लिन्ड और इंटेलिजेंट था। वो प्रीफेक्ट था, हेड बॉय था। वो काफ़ी ब्रेव भी था। जब चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुला था तो टीचर का साथ देने वालों में से वो एक था जो रात में पेट्रोलिंग पर निकलता था। वो पढ़ाई में बहुत बहुत अच्छा था, इसी कारण वो एम्बिशियस हो गया था। बिल और चार्ली की तरह पर्सी भी अपने भाई बहन से बहुत प्यार करता था, पर एम्बिशन के आगे कुछ टाइम के लिए वो रास्ता भटक गया था। वो मिनिस्ट्री में फर्ज के अंदर काम करता था और उनमें उसे आइडल मैन दिखता था। बाद में वो बार्टी क्राउच सीनियर का जूनियर असिस्टेंट भी बन गया था। पर्सी से छोटे थे फ्रेड और जॉर्ज। 1 अप्रैल 1978 के दिन जन्मे ये लड़के ट्विंस थे और कदकाठी में अपनी माँ पर गए थे, यानी वो छोटे और थोड़े हेल्दी थे। वो बहुत बड़े प्रैंकस्टर्स थे और इस जनरेशन का उन्हें सीरियस और जेम्स कहा जाता था। इंटेलिजेंट, फनी, रूल्स तोड़ने वाले, थोड़े बुली भी, पर पढ़ाई के साथ साथ वो नई चीजों का आविष्कार करते थे और उन्होंने इसे ही अपना करियर बनाते हुए 7th ईयर में अम्बरिज के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और अपनी दुकान खोल ली थी। वो दोनों क्विडिच में भी थे और बीटर थे और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। फ्रेड और जॉर्ज से 1 साल छोटा था रोनाल्ड, जिसे रॉन के नाम से भी जाना जाता है। रॉन के बारे में हमने एक वीडियो में पहले ही सारी डिटेल में बात कर ली थी। रॉन अपने पिता पर गया था और लंबा था, और रॉन से 1 साल छोटी थी जिनी, जिसकी बात भी हमने अलग से एक वीडियो में कर ली थी। मॉली और आर्थर को हमेशा से एक लड़की चाहिए थी, पर लड़के ही होते गए, इस कारण वो थोड़े दुखी भी हो जाते थे, पर उन्होंने किसी भी बच्चे को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाया पिलाया और प्यार से बड़ा किया, और जब फाइनली जिनी हो गई, मॉली को अपना परिवार पूरा लगने लगा। उन्होंने हैरी को भी अपने घर कई बार इनवाइट किया और अपने बच्चे जैसा रखा। हालांकि रॉन के अकॉर्डिंग तो वो हैरी को अपने बच्चों से भी ज्यादा ऊपर मानती थी। सेकेंड विजिटिंग वॉर के टाइम आर्थर और मॉली भी ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में ही आ गए थे, यहाँ तक कि बिल भी, क्योंकि वो बालिग था। इच्छा तो फ्रेड, जॉर्ज और रॉन की भी थी, पर क्योंकि वो उस टाइम पर बालिग नहीं थे इसलिए वो ऑर्डर में शामिल नहीं हो पाए थे। पर बाद में फ्रेड और जॉर्ज भी ऑर्डर में शामिल हो गए थे और लड़ाई में तो सभी लोग आए थे। जब हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में निकला था और वो ट्राइविजर टूर्नामेंट में शामिल हो गया था, बिल और मिसेस वीजली उससे मिलने पेरेंट्स के तौर पर आए थे, जहां बिल और फ्लर की नजर मिली थी और जल्दी ही दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी थी और शादी कर ली थी। सेकेंड विजिटिंग वॉर में बिल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिस दौरान उस पर फेनेरिक ग्रेबैक ने हमला भी कर दिया था, पर वो वेयरवुल्फ नहीं बना था क्योंकि वो फुल मून नाइट नहीं थी। बिल और फ्लर के 3 बच्चे हुए थे। चार्ली अपने भाई बहनों में अकेला था जिसने शादी नहीं की। पर्सी ने वॉर के टाइम पे मिनिस्ट्री से रिजाइन करके अपनी फैमिली का साथ दिया और वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ा, पर लड़ाई के बाद वो नई मिनिस्ट्री में मैजिकल ट्रांसपोर्टेशन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गया था। बाद में पर्सी ने ऑड्रे नाम की विच से शादी की थी और उनकी 2 लड़कियां हुई थी। फ्रेड सैडली सेकेंड विजिटिंग वॉर में मारा गया था। जॉर्ज ने एंजेलिना जॉनसन से शादी की थी और उनके 2 बच्चे हुए थे। रॉन ने हर्माइनी से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, और जिनी ने हैरी से और उनके 3 बच्चे हुए। हॉगवर्ट्स बैटल के दौरान पूरा परिवार लड़ाई में था। मॉली, आर्थर और 7 बच्चे, सभी के बारे में अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कंबाइंड वीजली फैमिली की बात करते हैं। पूरे ही वीजलीज बहुत ही लविंग और केयरिंग थे और जहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए था वहाँ स्ट्रिक्ट भी। कम पैसों में इतने बच्चों को बड़ा करना आसान नहीं था, पर उन्होंने परफेक्टली अपने बच्चों को बड़ा किया। सब पढ़ाई में अच्छे थे, क्विडिच में अच्छे थे। सभी लोग ऑटरी सेंट कैचपोल गांव में बने एक घर में रहते थे, जहां लूना और सेड्रिक का घर भी पास में ही था। वीजलीज के घर का नाम द बरो था। इनिशियली वहां बस एक ट्यूडोर बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसके पास एक बड़ा सा सुअर का दबड़ा था, पर जब आर्थर और मॉली वहां रहने लगे और बच्चे होते गए, वो अपने घर पर एक्स्ट्रा फ्लोर और कमरे ऐड करते गए। इसलिए अब घर देखकर ऐसा लगता था कि जैसे घर किसी तरह बस जादू के सहारे खड़ा हो। घर के बाहर मुर्गियों का दबड़ा भी था, एक गराज भी था जिसमें मिस्टर वीजली मगल से जब्त किए सामानों के पुर्जे पुर्जे अलग करके फिर से उसे जोड़ते थे, जिसमें बाइक और कार से लेकर छोटी बड़ी सभी चीजें होती थीं। उन्हें मगल्स और उनके सामान बहुत पसंद थे। घर के पीछे भी एक लॉन था, जहां एक छोटा सा पत्थर का आउट हाउस था, जहां बच्चे अपनी ब्रूम स्टिक्स रखते थे। घर के पीछे के इस हिस्से में एक बड़ा सा तालाब भी था, जिसमें बहुत से फ्रॉग्स रहते थे। उसी के पास एक बगीचा था, जिसमें बहुत से नोम्स रहते थे। कई बार
वीजलीज को इन नोम्स का सफाया करना होता था, जिसे वो डिनोमिंग कहते थे। बगीचे से ही किचन में जाने का रास्ता था, जहाँ मिसेस वीजली बहुत सी कढ़ाइयाँ रखती थी और ओल्ड वेलिंगटन बूट्स का स्टैंड भी था। इसलिए अगर कभी घर में ज्यादा लोग हो जाते थे तो डिनर गार्डन में ही कर लिया जाता था। घर से थोड़ी दूर पहाड़ी पर पेड़ों के बीच एक ऑर्चर्ड भी था, जो वीजलीज का ही था। बच्चे अक्सर वहाँ क्विडिच की प्रैक्टिस करा करते थे जब वो छुट्टियों में घर आते थे। वहाँ ही बिल और फ्लेयर की शादी भी की गई थी। बाकी आसपास छोटे छोटे तालाब और स्वाम्प्स थे। ये एरिया सुंदर से ऑटरी सेंट कैचपोल विलेज के बाहर का सुंदर सा आउटस्कर्ट एरिया था। घर के अंदर की बात करें तो ये काफी कोजी सा घर था, जहाँ कई फर्नीचर थे। ग्राउंड फ्लोर पर किचन था, जो घर का सेंट्रल और सोशल प्लेस था, जिसके बीच में 8 कुर्सियों वाला एक डाइनिंग टेबल था। एक फायर प्लेस था, जहाँ से वीजलीज फ्लू पाउडर का यूज करके ट्रैवल करा करते थे। एक क्लॉक भी था, जिसमें घर के सभी लोग कहाँ हो सकते थे लिखा था। इसके अलावा बहुत से मैजिकल बुक्स थे, जिसमें रेसिपीज या हाउस होल्ड वर्क रिलेटेड चीजें होती थी। किचन के पास एक वॉशिंग एरिया टाइप भी था, जिसमें मॉली कपड़े धोया करती थी। लिविंग रूम की बात करें तो ये कोजी सा रूम था, जिसमें सोफा और आर्म चेयर रखा था। वहाँ भी एक बड़ा सा फायर प्लेस था, एक वुडन बुक शेल्फ भी था और एक वुडन वायरलेस सेट था। घर में कुल 6 बेडरूम थे। फर्स्ट फ्लोर का रूम जीनी का था। ये छोटा सा पर ब्राइट रूम था, जहाँ से ऑर्चर्ड दिखता था। अपने रूम में जिनी ने वियर्ड सिस्टर्स और हॉली हेड हार्पिस की कैप्टन ग्वेन जोन्स की फोटो लगा रखी थी। सेकंड फ्लोर पर फ्रेड और जॉर्ज का रूम था, जहां से धमाके की छुटपुट सी आवाजें आना बहुत ही कॉमन बात थी, क्योंकि वो वहां ही अपना एक्सपेरिमेंट्स करा करते थे। बाद में वो रूम फ्रेड और जॉर्ज वेयरहाउस के तौर पर यूज करा करते थे, जहां वो अपने दुकान का या इनिशियल स्टेजेस का सामान रखते थे। सेकंड फ्लोर पर ही दूसरा रूम पर्सी का था, जहां से गार्डन दिखता था। हालांकि वो काफी इरिटेट हो जाता था, क्योंकि उसे शांति चाहिए थी, पर फ्रेड और जॉर्ज के साथ शांति मिले ये बिल्कुल भी पॉसिबल बात नहीं थी। 1995 में पर्सी ने अपना कमरा और घर छोड़ दिया था और लंदन में ही कहीं और रहने लगा था। थर्ड फ्लोर पर बिल का कमरा था, जहां वो तब रुकता था जब वो घर आया करता था, और यही रूम चार्ली का भी था। जब चार्ली आता था तो वो रुकता था, और जब दोनों आ जाए तो वो रूम को शेयर करते थे। फोर्थ फ्लोर पर मॉली और आर्थर का कमरा था, और फाइनली फिफ्थ फ्लोर पर रॉन का कमरा था। ये भी एक छोटा रूम था। ये एक ब्राइट ऑरेंज कलर का कमरा था। बेड से लेकर दीवार या तक की सीलिंग भी ऑरेंज रंग की थी, जिसमें रॉन ने चडली कैनन्स का पोस्टर लगा रखा था। रूम के ऊपर के एटिक में एक गोल रहता था, जहां से लगे लेडर से वो अक्सर नीचे भी आ जाया करता था, पर क्योंकि गोल्स को डार्क प्लेसेस पसंद होते हैं, वो अक्सर एटिक में ही रहता था। वो एक पेट जैसा था, ना कि पेस्ट जैसा जो यूजुअली होते हैं, जिसे जब घर में शांति महसूस होती थी तो वो पाइप पटक देता था। उसने हॉकरक्स हंट के दौरान रॉन बनने भी एक्सेप्ट कर लिया था, जिस कारण जब मिनिस्ट्री वाले रॉन को ढूंढते हुए घर आए तो गोल को दिखाकर ये कहा जाता था कि रॉन को स्पाइटाग्राइटिस हो गया है, और क्योंकि एक संक्रमण वाली बीमारी थी, कोई भी पास जाकर चेक नहीं करता था। शादी के बाद फ्लर और बिल बरो से चले गए और म्यूरियल आंटी के शेल कॉटेज में रहने लगे। म्यूरियल मॉली की ग्रेट आंट थी, यानी कि वो एक प्रूएट थी। चार्ली रोमानिया में रहता था। पर्सी लंदन में ही कहीं और रहने लगा था। फ्रेड और जॉर्ज भी अपनी ही दुकान के ऊपर के रूम में डैगन एली में रहने लगे थे। बाद में जिनी शादी करने के बाद हैरी के साथ पॉटर कॉटेज चली गई, और मोस्ट प्रोबेबली रॉन भी हर्माइनी से शादी करने के बाद दूसरे घर में रहने लगा। यानी इस घर में अब सिर्फ मॉली और आर्थर ही रह गए थे, पर अक्सर फैमिली से मिलने के लिए सभी लोग बरो आया करते थे और साथ में डिनर करते थे। बरो में हर किसी का स्वागत होता था, वो टोंग्स हो, ल्यूपिन हो, डम्बलडोर हो, किंग्सले हो, एमस डिग्री हो, या कोई भी ऑर्डर ऑफ फिनिक्स का और मेंबर हो। कभी कभी मॉली की ग्रेट आंट म्यूरियल भी वहां आ जाया करती थी, पर फ्रेड और जॉर्ज की शरारतों से परेशान होकर उन्होंने घर आना बंद कर दिया था। हैरी के लिए ये जगह उसका पहला ऐसा घर था जहां उसे परिवार क्या होता है पता चला था, जो डसलीज के साथ रहकर उसे कभी भी फील नहीं हुआ था। वीजली फैमिली भले ही गरीब थी, पर जैसा मैंने पहले भी बताया है, वो दिल के बहुत अमीर थे, और यही कारण है कि ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फैमिलीज में से एक रही है हैरी पॉटर सीरीज में। आपको ये फैमिली कैसी लगती है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।